स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम उत्तराखंड बोर्ड 2020 का एक प्रश्न पत्र किस तरह से आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, विषय विज्ञान, समय 3 घंटा और उसमें अधिकतम जो मार्क्स हैं 80 और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। टोटल विज्ञान में 100 मार्क्स का विज्ञान होगा। इसमें 30 प्रश्न आते हैं और उन 30 प्रश्नों को भी विभाजित किया जाता है कि अलग अलग कि कौन सा एक मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का, इस तरह से मार्क्स जो है डिवाइड होते हैं। ये देखेंगे पहला पेज। इसमें जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। उसमें विकल्प दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक छांटना होता है। और दूसरा प्रश्न, उसमें विकल्प नहीं होंगे, 1 अंक का वो भी होगा, दूसरे से 6 तक। और कुल मिला के 30 प्रश्न इसमें आते हैं और प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंक के होते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, 16 से 24 तक 3 अंक के प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न संख्या 25 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जो 30 प्रश्न हैं उनका जो डिवाइडेशन है वो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहला प्रश्न है उसके भाग हैं क, ख, ग, घ, आप देख सकते हैं, ङ, च, इस तरह से। तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं। जैसे एक पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो इनमें से आपको 4 में से एक छांटना होगा। जैसे इसका उत्तर है NH4OH, तो यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। इस तरह से होगा। इसमें ख वाला भाग देखिए। ख वाले भाग में इसी तरह से एक प्रश्न है, किसी विलयन का pH स्केल क्या प्रदर्शित करता है, इसको बताना है आपको। ये पहला ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, कैल्शियम की मात्रा। तो इसमें से एक सही होगा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, तो उस पर आपको टिक लगा देना है। इसी तरह ग वाला भाग है, मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है, इनमें से भी एक सही होगा। आप देखिए, परिवहन है, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है। वृक्क, किडनी जिसे कहते हैं, क्या काम करता है, परिवहन का, श्वसन का, पोषण का या उत्सर्जन का, या आपने भी पढ़ा होगा। इसमें उत्सर्जन, जब आप इसकी फाइनल स्टडी करेंगे अगले सत्र में, तो उस समय आपको सबसे पहले ये पेपर देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से एक हाई स्कूल में पेपर आता है, तो उसका जो अंक हैं कैसे उनको डिवाइड किया गया है। तो इसका अध्ययन आप अच्छी तरह बाद में करेंगे। उससे पहले देखना ज़रूरी है कि किस तरह से पेपर आता है। तो अपनी जो तैयारी है पहले से सत्र के प्रारंभ से ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमको किस तरह के क्वेश्चन याद करने हैं, कैसे हमने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी तैयार करनी है, इसके बारे में आपको पहले मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो इसलिए आपको बताया जा रहा है कि पहले किस तरह के क्वेश्चन आते हैं करके। तो ये देख रहे हैं ऑप्शनल, इसमें ऑप्शंस हैं। मनुष्य के शरीर में वृक्क संबंधित है, किससे है, वृक्क का काम उत्सर्जन है, तो यहाँ पर ठीक लगाएंगे, या ग लिख के उत्सर्जन वहाँ नीचे आंसर में लिख देंगे। और इसी तरह घ है, किसी चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है कहलाता है चुंबक। आपने भी पढ़ा नहीं होगा, जब पढ़ेंगे आप, उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर एक ये है, तो इसको सही कर देंगे, या आप इस ऑप्शन को अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से लिखा जाता है, जैसे आपको मालूम है, पहले भी आप ये काम करते आए हैं। इसी तरह ङ है, गोली दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होगी। तो ये आप देख रहे हैं। अब इस तरह से ये चौ वाला भाग है उसी का, तो वो पहले प्रश्न का ही भाग था। तो पहले प्रश्न में 4 तक उसके दिए हैं, क ख ग घ ङ और च।
एक एक अंक के हैं और ये सब ऑप्शन है इसमें। जैसे किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। कौन क्या कहलाते हैं? किस पर? उत्पादक पर। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। तो हरे पौधे में कौन डिपेंड रहेगा? उपभोक्ता। तो इस तरह से उपभोक्ता पर टिक लगाएंगे, वो ऑप्शन आप लिख देंगे। अब इसी तरह ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये एक अंक के हैं। देखिए एक अंक के यहाँ तक है। इनमें क्या है, इनका जो आंसर है एक एक लाइन में लिखा जाता है। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा तक आप एक एक लाइन में इनका आंसर दे सकते हैं आसानी से। उसके बाद आता है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न 2 अंक का है। इसमें देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और एक उदाहरण भी दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए पड़ती है क्योंकि 1 अंक और 2 अंक में जो आंसर देने का जो तरीका है वो उसमें अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि 1 अंक में जैसे वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है? अब जिसका pH 5.6 से कम होगा तो सेवन तक आप जब अध्ययन करेंगे उसमें सेवन तक जो सेवन है वो न्यूट्रल होता है। सेवन से कम होने पर pH जो है एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर जो अम्ल है 5.6 में तो अम्ल ही है, तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आप एक लाइन में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक का ये है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक भाग ये है और एक उदाहरण भी दीजिए। तो दूसरा भाग ये है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं केवल इतना लिखते हैं, उसका उदाहरण देना भूल जाते हैं। अब सोचते हैं हमारे 2 अंक हमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब अंक दिए जाते हैं क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसी अनुसार अंक भी दिए जाते हैं। तो इसी तरह आगे देखिए अभिक्रिया के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसी तरह उनके नाम लिखने हैं। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण में अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 अंक के हैं ये यहाँ तक। और फिर ये भी 1-1 डिवाइड कर रखा है। यहाँ 16 से आप देखेंगे ये 3 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। 3 अंक के। अब यहाँ पर देखिए ये 3 अंक के प्रश्न है। ये अलग अलग दिए हैं 3 अंक। देखिए 3 अंक 1, 2, 3। इसमें निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखिए। इसका 1 अंक, इसका 1, इसका 1 डिवाइड हो गया। इसी तरह आय को बढ़ते हैं। 3-3 अंक के ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 अंक को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है। उसको भी 1-1 या 1.5 करके उसको भी डिवाइड किया है इन प्रश्नों में। यहाँ पर देखिए 4 अंक का है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। दोनों के 1-1 उदाहरण भी दीजिए। यहाँ पर 4 अंक का है तो यहाँ पर ये 2-2 करके ये डिवाइड हो जाएंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। दोनों की परिभाषा देनी पड़ेगी तब 1-1 अंक आएंगे। दोनों के उदाहरण देने पड़ेंगे तब 1-1 अंक आएंगे। कुल मिला के 4 अंक तभी वो आएंगे। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अब और यही देखिए ये 4 अंक का है तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। जिस 27वां प्रश्न है क और ख, और 2 अंक का क, 2 अंक का ख। उपार्जित लक्षण से क्या अभिप्राय है? कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो इसमें 2 अंक का है तो 4 लिखने हैं तो 1 लिखोगे आधा नंबर आएगा, 2 लिखोगे 1 नंबर आएगा। इस तरह से। और ये 28वां प्रश्न है। इसमें क ख ये भी 2-2 करके डिवाइड हो गए। इस तरह से इसका अथवा भाग है। अथवा भाग नहीं बनाना है, एक ही भाग बनाना है आपको, जो भी अच्छा लगता है, जो आपको अच्छी तरह याद है। 29वां देखिए ये सीधे 4 का भी है। 30वां प्रश्न देखिए ये भी 4 अंक का, और उसका अगर अथवा आपको अच्छा लगता है तो वो बनाइए। तो इस तरह से ये मार्क्स जो है डिवाइड होते हैं। तो आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बोर्ड का ये 2020 का ये पेपर। इसके बारे में अगली कड़ी में और डिटेल दी जाएगी। थैंक यू।